बेटा तू क्यों रो रहा है? तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा अंश है, परमात्मा स्वरूप है। ये पांच भौतिक देह तेरा नाम नहीं है, ना तू देह है, ना ये तेरा देह है, ना देह का नाम तेरा है। किसके लिए रो रहा है? धन्य है माता ऐसी जो अपने पुत्र को शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तू समझ, ये रोना भी क्रिया तेरे में नहीं हो रही। तू आनंद स्वरूप है, तेरे में रोना कभी हो ही नहीं सकता। राजकुमार, ये तेरे शरीर का संबोधन किया जा रहा है, तेरा नहीं। ये इंद्रियां तेरी नहीं, तू इंद्रियों का नहीं, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तेरे में ना गुण है ना अवगुण, तो गुण और अवगुण दोनों से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप है। देख, जो इस जगत में दुर्बल हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर भूतों की आवेश वृत्ति होती है, दुखों की होती है। तो निर्बल नहीं तो सबल। जब चीख चीख के कहते हैं तू भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है, तू सब कुछ कर सकता है, हिम्मत कर। जरा सी हार हो गई, जरा सा नुकसान हो गया, बोले आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तुम समझते हो तुम कौन हो? भगवान का स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो। बेटा, इस जगत में जो दुर्बल बन गया मारा गया, दुर्बल नहीं, कभी परास्त नहीं होना, हारने पर भी परास्त नहीं होना। मैं भगवत अंश हूं। कोटि जगह जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभनत रहो कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं आराधना करूंगा और अपने इष्ट को प्राप्त करूंगा, मैं परास्त होने वालों में नहीं। ऐसा ये अन्न जल खान पान तेरा नहीं है, प्राणों का पोषण है। धन्य है मां, कैसा सुंदर वेदांत। पांच भौतिक शरीर की पुष्टि होती है इन अन्न जल और भोजन पदार्थों से, तेरी नहीं। तू शुद्ध आत्मा है, तुझे किसी भी पौष्टिकता की जरूरत नहीं। ना आत्मा की वृद्धि होती है ना क्षय होती है, वो एक रस होता है। तू अपने इस देह रूपी चोले को आज ही मरा हुआ मान ले, जीर्ण शीर्ण मान ले, मोह मत कर। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम ये देह है, तू नहीं। बिल्कुल अमृतमय बात। यही गंगा किनारे का जीवन था जो मदाल शाह जी का उपदेश है। कोई जीव तेरे पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई जीव पुत्र के रूप में, कोई जीव तेरी माता के रूप में, कोई जीव स्त्री के रूप में, कोई मेरा कह के अपनाया है, कोई मेरा नहीं ये कह के त्यागा गया, पराया है। बेटा, ये सब नानात्व माया का रूप है, तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। कोई किसी का माता पिता भाई बंधु नहीं, एकमात्र परमात्मा विराजमान है। ये मायाकृत नानात्व है। ये समस्त भोग, यदि तू भोक्ता बनेगा तो दुख भोगेगा, सुख नहीं। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, यही गिरधर की माया है। दुख भोगेगा अगर भोक्ता बनेगा। ये मूढ़ चित्त मानव उद्धार करने के लिए अपना आया है, पर वो भोगों में फंस के फिर मलिन हो जाता है, सोचता मैं सुख प्राप्ति का उपाय कर रहा हूं। बेटा, जो विद्वान है वो कभी अंतःकरण को मोह से आच्छादित नहीं होने देता, वो कभी भोग जनित सुखों को सुख नहीं मानता, इसलिए कभी दुख नहीं भोगता। बेटा, कभी दुख में नहीं भोगना, तुझे महासुख में निमग्न होना है। बेटा, इस मार्ग में चलने पर काम वेदना पीड़ित करती है। किसी का मुस्कुराना, किसी का रूप प्रदर्शन करना, ये हड्डी और मांस और चमड़े के लेप का प्रदर्शन है। मां बोल रही है मदालसा। किसी का मुस्कुराना, किसी का हाव भाव प्रकट करना
बेटा ये हड्डी के ऊपर लगे हुए मांस और चमड़े की चमक का प्रदर्शन है। तुम जिसे कहते हो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया नेत्र है, बहुत सुंदर कपोल है, ये मायाकृत रचना है, कुछ नहीं है, मांस का लोथड़ा है, अंग प्रत्यंग ऊपर चमड़ी का लेप है क्या? नरक तुल्य शरीर, नरक तुल्य शरीर, बहुत सुंदर। बेटा तुमने ध्यान दिया, राज परिवार में जन्मे हो, जब सवारी पर चलते हो तो सवारी और होती, तुम और होते हो। ऐसे ही बेटा ये शरीर तुम्हारी सवारी है, ये शरीर और है, तुम और हो। सवारी में बैठा हुआ जैसे ये नहीं मान लेता कि मैं सवारी हूं, ऐसे बेटा इस शरीर में रहते हुए तो कभी मत मान कि मैं शरीर हूं। ये देह दृष्टिगोचर होता है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये मायाकृत है, इसलिए मूर्खता का त्याग कर। धन्यो सिरे, धन्य है तू, मेरा पुत्र बना है। ब्रह्मबोध संपन्न माता है, हर पुत्र को भगवत प्राप्त महात्मा। जब आखिरी पुत्र को राजा ने कहा कि मुझे दे दो, मेरा भी अधिकार है जैसे माता का अधिकार है, से तब उससे कहा कि बेटा मैं तुम्हें परम हित की बात बता रही हूं, प्रतिदिन बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत पाना। ये उनके लिए उपदेश है जो गृहस्थ धर्म में, इनको तो सबको बैरागी बनाकर ब्रह्मबोध प्राप्त करा दिया। मां ही परम गुरु हुई। बड़ी महिमा है इस मदालसा माता की। धन्य है कोई ऐसी माता होती होंगी जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का, कि अब बेटा तुझे किसी और मां की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मैं प्रण करती हूं, अपने पति से कहा था मदालसा जी ने, अगर मेरे गर्भ में जो भी जीव आएंगे तो उनको ब्रह्मबोध करा के ही छोड़ूंगी, दोबारा किसी मां के गर्भ में जाए ऐसा नहीं होने दूंगी। जब आखिरी पुत्र को रोक लिया तब उन्होंने कहा बेटा बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत करना। बंधु बांधवों की इच्छाओं को पूर्ण करने की में तत्पर रहना, किसी की जैसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पहले अपने बड़े बुजुर्गों को, बालकों को, सबको देके फिर प्रयोग करें। अपने हृदय में सदैव सबकी भलाई का ध्यान रखना। गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये बातें समझ लीजिए। धन्य है वो जिनकी रसोई में कोई अतिथि रोज पाते रहते, संत महात्मा वैष्णव जन। इसीलिए ब्रजवासी जन धन्य है, 2500 संत जो है रोज मां धुकरी मांगते इनके दरवाजे में। अब तो कलिकाल का समय आ गया तो गांव नगरों में अब वैसी लाभ वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि संत जन धाम और तीर्थों का आश्रय लेके भजन करने लगे। अब भ्रमण करें तो लोग कहते हैं बच्चा चोर है, मार डालते हैं, घेर लेते हैं, लाठियां चलाते हैं। कैसा प्रभाव कलयुग का है। अरे ऐसे घेर के सैकड़ों लोगों ने मिलकर के संतों को मारा कि पूछो मत, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया हो। अरे भाई यदि तुम्हें लगा कि ये चोर है या ये अमुक है तो तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए, कमरे में बंद कर देते, दिन में आप जांच करते। तुम इतने लोग थे, ऐसे कैसे मार दे। तो आजकल भ्रमण का भी समय नहीं रह गया। नहीं तो पहले सब नगर गांवों को सौभाग्य मिलता था, दंडी सन्यासी वैष्णव जन जा जाकर के भिक्षान्न पाते, उनकी बुद्धि शुद्ध होती। अब वो भी नहीं सौभाग्य गृहस्थों को रह गया। कहीं कहीं ऐसा सौभाग्य जो सदैव अपनी रसोई में बने हुए अन्न को गौग्रास निकालता है, पक्षियों के लिए निकालता है, अतिथि को भोजन कराता है, उसकी गृहस्थी पावन हो जाती है, गृहस्थ धर्म उसका पावन हो जाता है। अपने मन में सदैव श्री हरि के नाम का चिंतन करना, उनके ध्यान में रहना, काम क्रोधादि इच्छाओं शत्रुओं को गृहस्थी में रहते हुए जीत लेना, और माया का आवरण तुम्हें ढक न पाए इसलिए सावधान रहना। जो धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, उसका धन उसके परिवार की उन्नति कराता है। जो धन अधर्म से कमाता है उसके परिवार का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है।
धन का प्रयोग सदैव दूसरों के सुख के लिए उतना पर्याप्त है जितना अन्न पेट में चला जाए, वस्त्र और बकाया परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अन्य जनों को जिनको आवश्यक है उनकी सेवा, ये कमाने के लिए भेजे गए हो। ये ज्यादा जमा करने के चक्कर में मत पड़े, नहीं जमा रहेगा, वो जमा रहेगा, दूसरे ही उसका प्रयोग करेगा। आप तो ना सुकृत कर पाए, सदव्यय कर पाए और ना उसका भोग कर पाए, व्यर्थ में आपका गया। गांव में तो कई ऐसे मकान खुदाई पर मिलते थे कि दीवार मोटी मोटी होती थी, उनमें कलसे में रुपए रखे मिलते थे। अब बोलो एक एक सिक्का जोड़कर मर गए, ना धर्म किया ना स्वयं भोग किया और जमा ऐसे पड़ा रहा। इसलिए बेटा धर्म का आश्रय लेकर धन कमाना और उस धन का सदव्यय करना, सत्पुरुषों की सेवा में, सद्व्यवहार में, कभी पराई निंदा मत करना। मदालसा माता के कभी पराई निंदा मत करना। विपत्ति से विपत्ति आ जाए तो भी किसी की निंदा मत करना। अगर कोई विपत्ति में पड़ा हो तो दौड़ करके उसका सहयोग करना। इस तरह तू आचरण करेगा तो तू भगवत प्राप्त हो ही जाएगा गृहस्थी में रहते हुए।